पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तित्व से फर्क पड़ता है। पार्टी राज्य नहीं कर रही है, एक व्यक्तित्व ने ऐसा अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया। अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, कितना बड़ा व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के आने से। पार्टी नहीं आई है, पार्टी का राज्य नहीं है, एक व्यक्तित्व का राज्य है। एक व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति आ गया जब से वो राजगद्दी पर बैठे हैं मोदी जी। आतंकवाद कहीं दुनिया में देखने में नहीं आ रहा है। राजा कैसे रोकता है, सवाल इसका नहीं है। राजा कैसे रोकता है, सवाल इसका नहीं है। राजा का काम है कि अत्याचार रुकना चाहिए, चाहे दंड से रुके चाहे डंडे से रुके। ऋषभदेव ने खुद दंड दिया, तलवार दी आताताइयों को रोकने के लिए कि यदि आताताई अच्छे से ना माने तो तलवार का उपयोग करो, राजा को छूट है। आज वर्तमान देश में एक आदर्श, एक राज्य कैसे किया जाता है, इसको करने वाला एक व्यक्ति मिला, महोदय नरेंद्र मोदी जी। आज सारा देश में कितने अनहोने काम हुए, अयोध्या के अंदर कितने जीवों की हिंसाएं हुई। आज एक व्यक्तित्व ने अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए न्याय दिलाकर हिंसा के रास्ते बंद करा दिए। एक छोटे से स्थान को लेकर हजारों की हिंसाएं हो रही हैं। हर साल लोग काला दिवस मना रहे हैं, हर साल लोग देश में जाकर के मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व कितना महान है, उसने सदा सदा के लिए, क्या यह अहिंसा नहीं है? हर साल कुछ ना कुछ हिंसा होती थी, हर साल कोई काला दिवस मनाता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। एक व्यक्ति ने वहां न्याय दिला करके और सदा सदा के लिए हिंसा को रोक दिया। क्या यह अहिंसा नहीं है? तरीके हम महाराज लोग अपने तरीके से अहिंसा का प्रचार करते हैं। राजा की तलवार भी अहिंसा की रक्षा करती है। राजा की तलवार उठती है सच्चे राजा की, तो भी वो अहिंसा ही कहलाती है। पक्का है तलवार चलेगी तो हिंसा होगी, लेकिन कभी कभी अहिंसा की रक्षा हिंसा से होती है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, ये ऋषभदेव का है, मेरा नहीं। कश्मीर की सारी समस्या का समाधान कर दिया, और जो रह गए वो भी समाधान होने वाले हैं। और परसों तो मोदी जी ने हम साधुओं का दिल जीत लिया। जो जिन्होंने, राजनेता हमेशा निष्ठुर होते हैं, राजनेता हमेशा धर्म के प्रति कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन परसों नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यक्ति प्रभाव अपना छोड़ा, एक संत की समाधि पर जो उनका पूरा शरीर, पूरा मन रोमांचित हुआ है, वह मैं सुन करके और मैंने खुद देख करके देखा कि उनकी अंतर की आवाज थी। वो राजनीति की आवाज नहीं थी, पार्टी की आवाज नहीं थी, वोटों की आवाज नहीं थी, वो मोदी जी के अंदर की चेतना की आवाज थी, जिन्होंने यह दिखा दिया कि हम देश में कितनी भी राजनीति हो, यह देश संतों का देश है, और संतों के जाने पर अंतर चेतना से 20 सेकंड 10 सेकंड तक आवाज नहीं निकली। जो दहाड़ने वाला व्यक्ति है, आचार्य श्री के उपकार को जैसे उनके मन में स्मरण आया, उनका रोम रोम गदगद हो गया। उस समय उनका चेहरा देखने लायक था। बहुत बड़ी चीज, यही संस्कार एक सच्चे राजा का होना चाहिए। और उन्होंने जब बात ये कही कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का मेरा व्यक्तिगत संबंध है, सार्वजनिक संबंध होना अलग चीज है और व्यक्तिगत संबंध होना अलग चीज है। व्यक्तिगत संबंध वो कहलाता है जैसे बेटे और बाप का संबंध होता है, ऐसे गुरु और भक्त का व्यक्तिगत संबंध था। और व्यक्तिगत संबंध में जो उन्होंने बात कही, महानुभाव, आज पार्टियां सभी हैं,
कर किसी के पास नेता नहीं है। बीजेपी ये अहंकार ना करे कि मेरा राज्य चल रहा है, ये अहंकार करे कि आपकी पार्टी को ऐसा व्यक्तित्व मिला, ऐसा आपका प्रधानमंत्री मिला जिसने आपकी पार्टी को रास्ते, कोई भी चीज व्यक्ति से बहुत इज्जत पा जाती है। एक व्यक्तित्व तुम्हारे सामने आया, एक व्यक्ति ने सारी पार्टी को, सारे देश को एक दिशा दी। राजा कैसा होता है, राजनीति कैसी होती है कि आज दुष्ट लोग, आतंक फैलाने वाले लोगों को भारत की नजर उठाने के पहले ही नजर झुकाना पड़ती है। इस समय प्रधानमंत्री जी कौन हैं? देश पे दया नहीं कर रहा है वो दया कर रहा है कौन है इस समय प्रधानमंत्री। उस व्यक्तित्व को देख करके जो आतंकवादी आंख निकालते थे वे आंख झुका करके, और है ये सोचना, सबको सोचना, एक व्यक्ति सोचना है। देश के राजा को यदि अपन सही चयन करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। भारत रत्न वाली बातें आएगी। कुछ नहीं मांगो रे नरेंद्र मोदी से, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। परसों के प्रवचन से अपन क्या मांगेंगे जो मोदी जी महाराज के नाम से देंगे। हम मांगे पराये लोगों के सामने, हम मांगे दूसरों के सामने। नरेंद्र मोदी जी तो खुद अपने गुरु के भक्त हैं, उनके तो खुद गुरु हो गए, अब उनसे क्या मांगे? क्या मांगोगे उनसे? क्या मांगना है उनसे? जो खुद उनका हो गया, जो खुद उनका हो गया, गुरु जी खुद उनके हो गए। अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई पत्राचार करने की जरूरत नहीं है। परायों से मांगा जाता है। सारे भारत के भक्तों से मेरा कहना है, कोई पत्राचार मत करो, कुछ मत करो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत गुरु थे। अब व्यक्तिगत गुरु के लिए कौन क्या करता है सबको मालूम। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या करता है, और व्यक्तिगत जब उनके गुरु थे तो मुझे तो लगता है उनकी भावनाओं से आचार्य के नाम से देश में कुछ ऐसा कुछ करेंगे जो अपन लोग सोच भी नहीं पाएंगे। उनको अमर करेंगे, वो उनको अमर करेंगे, ऐसा अमर करेंगे कि देश याद करेगा। और सही राजा की एक ही आदत होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। परसों की जो बात मैंने सुनकर के बस मैंने भी विचार सोच दिया, अब कुछ नहीं कहना है। जब अभी तक तो मैं अपना व्यक्तिगत गुरु मानता था, और मेरे समान हमारा देश का प्रधानमंत्री महोदय भी अपना गुरु मान रहा है, व्यक्तिगत संबंध जोड़ लिया और अंतर चेतना से जोड़ा। सब तरफ से कल परसों उन्होंने व्यक्तित्व को, परसों ने अंदर की आवाज को प्रकट करके अभी तो देश को जीता था, अब साथियों के हृदय को भी उन्होंने प्रभावित कर दिया, बहुत बड़ा प्रभाव किया। और एक ऐसी स्थिति हमने पहली बार देखी। और एक व्यक्ति सुधरता है, सारा जगत सुधर जाता है। आज जिस ढंग से उनके जो कार्य हो रहे हैं राष्ट्र के नाम पर, वो हर नेताओं को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। देश आज विश्व में कितना बड़ा स्थान पहुंच चुका है। आज विश्व भी भारत को एक व्यक्तित्व के नाम से जान रहा है कि भारत देश में कोई, सारे विश्व की खबरें भी मैंने ली, हर व्यक्ति एक आदर्श विश्व के में स्थान दिला दिया कि भारत इतना कायर नहीं है कि पिटता रहे, लुटता रहे। भारत खुद अपनी रक्षा करके जानता है, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने दिखा दिया। अभी तक लोग समझते थे कि भारत पिटने वाला है, लुटने वाला है, कितने ही आतंक पहुंचाओ, श्रद्धांजलि सभा जमा करके हम जो शहीद मर गए हैं, जो आतंकवादियों से मरे हैं, हम उनके मन में दुखी हैं, ऐसा बना करके छोड़ देते थे। और फिर 2 दिन बाद फिर कोई बम ब्लास्ट हो जाता,
फिर कोई नेता मरता था, फिर कोई कुछ होता था। ये सब करके नहीं, उन्होंने दिखा दिया ये कि भारत देश दुश्मनों से मरना नहीं जानता है, मारने वालों को सबक भी सिखा सकता है, अपनी रक्षा भी कर सकता है। और कितने जीवों की रक्षा करके, तो मैं आज उस बात को कहना चाह रहा हूं कि राजा यदि सही बन जाए, सही संकल्प हो जाए, अपनी कर्तव्य निष्ठा पर आ जाए, तो सारा देश को शांति दे सकता है, सारे देश को अहिंसक बना सकता है, सारे देश में अच्छाइयां उत्पन्न कर सकता है, और कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो सभी से कहना है कि आचार्य जी के संबंध में 2-3 दिन से मेरे पास खूब चर्चा रही, महाराज आवाज लगाओ आचार्य जी के नाम से, विश्व में होना चाहिए, ये आवाजें आ रही थी, कुछ करना चाहिए, आप मोदी जी से कहिए। मैंने उनका जो 5 मिनट का व्यक्तित्व था, वक्तव्य था, उसको सुनने के बाद अब मैं नरेंद्र मोदी से कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी इतने अच्छे हैं, वे खुद अच्छा करेंगे कि शायद अपन मांगने पर भी उतना अच्छा नहीं कर पाए।